हरे कृष्णा। तो हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हमारे पाप हमारा पीछा करते हैं? आदमी कहता है मैंने कोई पाप किया है, अरे भाई इसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। कोई पाप पुण्य अगले जन्म में थोड़ी जाता है। क्या जाता है? कैसे पीछा करता है? आइए जरा सुनते हैं आज के इस पुराणों की श्रृंखला में। कहते हैं पद्म पुराण में एक विशेष श्लोक आता है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दन्ति मातरम् तथा शुभाशुभम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। तो इस श्लोक में बताया गया यथा धेनु, जिस प्रकार से धेनु यानी कि गाय, गौ माता, यथा धेनु सहस्रेषु, हजारों हजारों गाय खड़ी हो, उसके अंदर से वत्सो विन्दन्ति मातरम, एक बछड़ा हो जिससे गाय का दूध निकाला जाता है। इस गाय के हजारों गायों के बीच में उसके बछड़े को छोड़ दिया जाए तो ये जाकर नहीं कि किसी भी गाय के थन में जाकर मुंह लगा लेगा ना, वो जाएगा अपनी मातरम, अपनी माँ के पास, और जाकर के अपनी माँ को ढूंढ करके उसके थन से ही दूध को पान करेगा। ये शक्ति अगर एक वत्स के अंदर है, उसी प्रकार कहते तथा अशुभा शुभम कर्म, अशुभ कर्म और शुभ कर्म यानी पाप और पुण्य ये हमारा पीछा करते हैं। जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी माँ को हजारों लोगों में ढूंढ लेता है, हमारे पाप पुण्य जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं वो दौड़ कर आते हैं और व्यक्ति को पूरा पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। इसलिए हम कभी कोई पाप करके सोचे नहीं 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 हम तो बच जाएंगे, कर्तारम अनुगच्छति, कर्तारम यानी कर्ता जो व्यक्ति है उसका पीछा करते हैं। जैसे पुलिस वाले एक मर्डरर का पीछा करते हैं, वो अपना वेश बदल ले, अपना रूप बदल ले, तो क्या उसको पकड़ नहीं पाएंगे? पकड़ लेते हैं। वैसे ही कर्तारम अनुगच्छति, जिस व्यक्ति ने पाप पुण्य किए हैं उसके पाप पुण्य उसका पीछा करते हैं उसको फल देने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कई सारी ऐसी कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में जो ये प्रमाण देती हैं कैसे पाप पुण्य किसी व्यक्ति का पीछा करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की एक विशेष कथा पर, जिसमें बताते हैं एक बार एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, बड़े पुण्य आत्मा एक राजा थे। उन राजा के अंदर बड़ा कर्तव्य भावना थी कि मुझे दान पुण्य अच्छे कार्य करने। लोग अक्सर इसी कर्म कांड में लगे रहते हैं कि हमें पुण्य प्राप्त करने, कर्म करने। तो उन्होंने भी हजारों हजारों गाय दान देने का, चैरिटी करने का भाव उनमें था। हजारों गाय दान देते थे, जाओ भाई इसको दे दी, उसको दे दी, 1000 ब्राह्मण को, इस ब्राह्मण को 1000 गाय, इस ब्राह्मण को 1000, 2000, 5000, 10000। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को 1000 गाय दान में दी, बड़े प्रसन्नचित होकर के। और उस गाय को जब वो लेकर जा रहा था ब्राह्मण, उन ब्राह्मण के उस गायों के झुंड में से एक गाय निकल कर के जाकर वापस राजा के जो गौशाला थी, जो गौ साम्राज्य था, उनका बड़ा गौवंश, उसमें चली गई। अब राजा ने पुनः दूसरे ब्राह्मण को आकर के हाथ में जल लेकर संकल्प करके पुनः 1000 गाय दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। जब ये ब्राह्मण दान लेके जा रहा था तो पहले वाला ब्राह्मण आ गया कि जी सुनिए सुनिए राजा, मेरी जो गाय है जो आपने मुझे दान दी थी वो पुनः आपके वंश में चली गई और आपने उसे दूसरे को दे दिया, ये तो आपने गलत किया। राजा बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अगर ऐसा हुआ है मैं आपको उसके बदले में 10,000 गाय दान दे देता हूं। तो ब्राह्मण कहता है ये तो पाप हो गया। ब्राह्मण तो संतुष्ट होता है, हमें 10,000 गाय नहीं चाहिए, हमको तो हमारी ही गाय चाहिए, क्योंकि एक बार किसी वस्तु का दान कर देने के बाद दानकर्ता से वो वस्तु वापस लेना ये अपराध है, पाप है, ऐसा मत करिए। तो राजा कहता है लेकिन मैं कैसे ढूंढूं हजारों गायों में से आपकी गाय कौन सी थी और कौन सी चली गई, ये कर्म तो मुझसे हो गया। तो ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के कहा मैं आपको राजा श्राप देता हूं, क्योंकि आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूं, आपको कई वर्षों तक गिरगिट बनकर, कैमिलियन बनकर रहना पड़ेगा। गिरगिट बनकर, क्रिकलास, संस्कृत में गिरगिट को कहते हैं क्रिकलास, तो क्रिकलास बनकर आपको रहना पड़ेगा। तो राजा बड़ा गिड़गिड़ाया, पछताया, हाथ पैर जोड़ने लगा, बोला मुझे ब्राह्मण देव माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं ब्राह्मण में शक्ति है, लेकिन आप ऐसा मत करिए, मेरी गलती क्या है। तो ये देखिए अनजाने में भी किया गया कोई कर्म होगा, इसलिए कर्म कांड करते वक्त बहुत सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। छोटी सी भी त्रुटि, लोग घर में यज्ञ कर लेते हैं, खुद ही पूजा पाठ कर लेते हैं, खुद ही आरती अगरबत्ती कर लेते हैं, सो समझते नहीं है भगवान कृष्ण की उपासना एक अलग विधि है, भगवान का मंत्र महामंत्र जाप करना एक अलग विधि है, लेकिन संसार के मंत्र, संसार की पूजा पाठ, उपासना, यज्ञ आदि करना, इसमें छोटी सी भी त्रुटि आपको बड़ा भारी पाप लगा सकती है। आप कहेंगे मैं तो इग्नोरेंट था, मैं तो अज्ञानी था। अगर आप बिजली के स्विच में अनजान कोई छोटा 2 साल का बच्चा उंगली डालेगा तो क्या बिजली उसको करंट नहीं लगाएगी? आदमी बोले अरे तो अज्ञानी, अनजान है। तो इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस।
अज्ञानता या अनजान हो जाना ये कोई आनंद की बात नहीं, कोई कृपा की बात नहीं है। अगर हम रेलवे रिजर्वेशन ना लिए चढ़ जाए कोई 5 साल का बच्चा, बोले कि हम तो कोई आदमी चढ़ जाए 5 साल का बच्चा लेकर के कि भाई मैं तो छोटा बच्चा था ना इसलिए अनजाने में चढ़ गया, रिजर्वेशन नहीं कराया, मैं भूल गया, तो टीटी क्या उसका नहीं काटेगा, उसका चालान कटेगा। बोले आपका बच्चा था, ठीक है कोई बात नहीं, हम समझते हैं, लेकिन आपको अपना रिजर्वेशन तो कराना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि कोई भी अज्ञानता, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो लोग इस संसार में मूर्ख हैं जो ज्ञान की शरण नहीं लेते। उनको गीता भागवत ये पढ़ना चाहिए, ये हमारे शास्त्र हैं और इसको पढ़ के अपना जीवन चलाना चाहिए। तो इस राजा ने जब गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है आप क्लास तो बनोगे, गिरगिट तो बनोगे, लेकिन आपकी कृपा होगी कि कृष्ण स्वयं आपका उद्धार करेंगे किसी जन्म में आकर के। तो हम पाते हैं कि द्वारका जो थी नगरी गुजरात में, वहां पर एक बड़ा कुंड था जिसका नाम था कृकलास कुंड, और वहां पर भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे प्रद्युम्न आदि सांब, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी छिपकली गिरगिट उन कुंड में पड़ा हुआ है कुएं के अंदर। तो वो चिल्लाए पिताजी पिताजी पिताजी, देखिए हम इसको खींच रहे हैं, रस्सी टूट जाती, इतनी भारी गिरगिट है, बाहर नहीं आ रहा, बहुत विशाल, पूरे कुंड को घेर के रखा था। आज तक भी वो कुंड वहां पर है, आप द्वारका जगरी जाएं गुजरात में, कृकलास कुंड आज तक भी वहां है। तो वो गए, भगवान कृष्ण दौड़ कर आए और देखा कृकलास वहां पर। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों की शरण ग्रहण कर ले तो उसको भगवान प्राप्त होते। कृकलास को भक्त मिल गए थे, यानी कृष्ण के पुत्र मिल गए थे, प्रद्युम्न सांब आदि पुत्र प्रपौत्र आदि नाती पंती सब मिल गए थे, उनकी कृपा से उन्हें कृष्ण मिले। कृष्ण आए, उन्होंने खींचा, उसके सिर पर पैर लगाया, तुरंत ही वो गिरगिट जो था अपने रूप में आ गया, उसने अपना वृतांत बताया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जो है द्वारका नगरी में यहां तक कैसे पहुंचे, कि ऐसा क्या कार्य कर दिया था। बोला एक बार एक व्यक्ति मुझसे भगवान का मंदिर निर्माण करने की इच्छा से आया था, तो मैंने उसको एक बार भगवान का निर्माण करने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। उस दान की ऐसी कृपा हो गई, उस मंदिर निर्माण के दान के कारण मैं जो हूं द्वारका नगरी तक पहुंच गया, वरना मैं पुण्य प्राप्त तो होता मुझे, लेकिन आपके चरण का दर्शन नहीं मिलता। तो भगवान के मंदिर निर्माण, कृष्ण मंदिर निर्माण में दान दे देना, ये क्लास कथा में आता है, भागवत कथा में आता है। कैसे राजा नृग जो थे, ये राजा नृग थे, राजा नृग जो थे, इन्होंने कैसी कृपा प्राप्त कर ली। तो हम ये देखते हैं कि कर्म कांड में त्रुटि होती है और भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर त्रुटि भी होगी तो भगवान त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन आप कर्म कांड करेंगे, पुण्य पाप, अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाएंगे, पुण्य हो जाएंगे, और वो आपका पीछा करेंगे। ये पाप जाते हैं, छोड़ते नहीं उस व्यक्ति को। आप किसी का पैसा चुरा लें, किसी को झूठ बोल करके बड़े व्यक्ति बन जाएं, किसी की चोरी कर लें, लोन ले लें, बोले मैं इसका नहीं चुकाता हूं, देखा जाएगा अगले जन्म में, छोड़ेगा नहीं। अगले जन्म में जन्म होता है घर में लंगड़े लूले अंधे बच्चों का, आदमी कहता है क्या हो गया, मेरे बच्चा अभी जन्म लेने से पहले लाखों रुपया खर्च हो गया, क्योंकि आप किसी का 10 लाख 20 लाख 50 लाख छीन कर लाए थे, वो बच्चे ने जन्म होते ही आपसे छीन लिया वापस। ये प्रकृति के नियम है, इसको जितनी जल्दी समझें और भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करें, क्योंकि भगवान की भक्ति पाप और पुण्य इन दोनों को नाश कर देती है। सिर्फ हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, पुराण गीता भागवत सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण।